राम राम से काम चलाना इंग्लिश के दीवाने का। हेलो कहेगा ढंग पूजन्यू बिगड़िया बेहोश जमाने का। गुड मॉर्निंग सुबह सुबह और गुड इवनिंग शाम को। आफ्टरनून दोपहरी होगी भूले शंकर राम को। चलती बढ़िया टाटा बाय जॉब कहे काम को। खोल दुकान बाजार मार्केट प्राइस कहे दाम को। सिस्टर इन ला कहे साड़ी न परसों पोता बांधने का। हेलो कहेगा ढंग पूजन्यू बिगड़िया बेहोश जमाने का। गराड़ी तो हुई डार्लिंग माई डियर छोरी ने। थैला भर के मारा पड़ोसी वेजिटेबल तोरी ने। 5 एक जाता हाथ लाग जा हमना समझे छोरी ने। आई लव यू पर तू तो कहेगी चाड़ा करया पतोरी ने। इट्स माई प्लेजर का। इट्स माई प्लेजर का ना बेरा पचा रखाने का। हेलो कहेगा ढंग पूछे नहीं बिगड़िया दो जमाने का। बच्चान ने ठैगी डिक्शनरी है बोलती है। रोटी धरती आना भी वापरी फ्रेंच बोलती है। घासी और मोलर से चिल्डी नॉन सेंस बोलती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना जाने मिलमा टेंस बोलती है। थैंक यू भैया राम बोलता बंडल ले आठाने का। हेलो कहेगा ढंग पूछे नहीं बिगड़िया बेहोश जमाने का। एक दिन बोली चंद्रो खाटन हाउ आर यू बल्ले थे। वो कुणसा के मत जाना था बोला पूछ लिया जा जिले है गाइस कह रही थी पहाड़ों के तुआड़िया में ठेले थे। ओ सीटों नो कह रहा में गोशे पड़ गए जिले एजू लायक कह करके न काम गिर रहा मानेगा। हेलो कहेगा ढंग पूछे नहीं बिगड़िया बेहोश जमाने का। बहुत बढ़िया। वॉशरूम टॉयलेट और किचन वाटर तक सब जान गए। प्रॉपर्टी और ऑटोमेटिक रेडीमेड पहचान गए। धर्मा डाणक गेट लोस्ट के वकीलों ने भी मान गए। शटाप स्लोवली के 2 बूढ़े डंगर पानी प्यान गए। एक्सक्यूज मी तो लिया तरीका बोलन के बहाने का। हेलो कहेगा ढंग बुझे नहीं बिगड़िया बेहोश जमाने का। राम राम से काम चलाना इंग्लिश के दीवाने का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों राम राम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंडित लक्ष्मी चंद का भजन है, जिसमें पंडित जिया ने योग के बारे में, योग का महत्व, योग का जिंदगी में क्या महत्व है उसके बारे में प्रकाश डाला है। योग कैसे करा जावे और एक अच्छे योगी के गुण होने चाहिए उसके बारे में बताया है। दोहे के रूप में मैं आपको प्रसंग को शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा बीच में उसका संवाद भी करेंगे जितना हमें पता है। जिनने ना योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पड़ावण तैं, मतलब जिनने योग और क्रिया का नहीं बेरा उन फायदा के कान पड़ावण का। के फायदा न्यूए जिए मरे तैं, उरे ते गया चाल्या आया परे तैं, सेवा करे तैं डट जा ध्यान, समझ के गुरु बनावण तैं। तो इसमें पंडित जी कह रहे हैं कि भाई उड़ान चला गया और प्रांत आ गया और ध्यान जब डटेगा, जब समझ कर ने सेवा करेगा और समझ कर ने गुरु बनाओगा, उससे का फायदा है। कोई भी गुरु बना लिया उसका कोई फायदा नहीं है। आपको जिसको आप गुरु बनाना चाह रहे हो पहले उसको समझो, उसकी प्रवृत्ति को समझो, उसके गुणों को समझो। तो पहली कली में ये बताया गया है। अगली कली में क्या है? गाड़ले ज्ञान रूप की थूणी, मोड़ दे मोह ममता की जूनी, ना ते ओज्या दूनी अकल बरयान, और टाट पे जटा बंधावण तैं। मतलब इसमें बड़े हरियाणवी के गुड वर्ड यूज किए गए हैं जिनका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ले ज्ञान रूप की थूणी, थूणी हम खूंटे को बोलते हैं, जैसे कोई पोल गाड़ देते हैं। तो गाड़ले ज्ञान रूप की थूणी मतलब ज्ञान का जो रूप है उसका खूंटा गाड़, और जब खूंटा गाड़ोगे किसी चीज का तो फिर उसने समझने भी मन करेगा कि भाई क्यों गड़ रहा है। तोड़ दे मोह ममता की जूनी, जो मोह माया है हमारे सांसारिक जीवन में रहे है तो उसने छोड़, तोड़ दे उसकी जो जूनी, उसका जो जूना लग रहा है उसने तोड़। ना ते ओज्या दूनी अकल बयान, ना तो अगर जब मोह माया भीतर में रहेगा तो योगी नहीं बन सकता आदमी, दूना परेशान होगा वो उसने छोड़ना भी चाह और छोड़ पा नहीं रहा है तो परेशान न होगा। टाट पे जटा बंधावण तैं, ना ते ओज्या दूनी अकल बयान, टाट पे जटा बंधावण पे मतलब टाट खोपड़ी के बारे में कहा गया है। खोपड़ी पे जटा बंधा ले उसका कोई फायदा नहीं है।
अगली कली में के कुएं हैं, विषम योगी घर पे रहा, कान पड़ाए ना बन में गया। विषम पिता में जो थे उनने योगी का जीवन जिया है और घर पे जिया है, उन्हें ना तो कान पड़ाए और ना बन में गए। तो भाव यूँ है कि अगर आप योगी हो और त्याग करो हो तो ज़रूरी नहीं है कि वन में जाके बैठना आपने, या साधु के रूप में एक ज़िंदगी जीनी है। आप त्याग या योग कहीं पे भी कर सकते हो, गृहस्थाश्रम में रह के भी त्याग किए जा सकते हैं, लोगों ने किए हैं एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे विषम पितामह का दिया। और देखो योगी कहा गया कृष्ण भगवान, अट्या कद रास रचावणते हैं। योग भगवान कृष्ण ने भी करा है और उन्होंने हमेशा रास भी रचाए हैं। तो योग को हम आम जिंदगी में भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी के लिए आपको कोई त्याग करके और गृहस्थ जीवन का या सांसारिक उसको त्याग करके योग आप कर सकते हो। योग एक अनुशासन है, जिंदगी में एक अनुशासन है, उसने आप जिंदगी में किसी भी रूप में साथ में जी सकते हो। आखिरी कली में पंडित जी क्या कहते हैं, लक्ष्मी चंद गुण खोस्या करे, मोह ममता ने मोस्या करे, ना ते न्यूए पोस्या करे सवान, घर घर अलख जगावण ते। मतलब पंडित जी कह रहे हैं कि घर घर जाके जो मांगे है ना तो कुत्ते भौंसेंगे, उड़े ज्ञान का अलख को ना जागे। और योग का मतलब न चोला धारण नहीं करना कोई, योग का मतलब है आपका ज़िंदगी में अनुशासन, और दूसरा ने एक प्रेरणादायक जो ज़िंदगी बना है वह त्याग तर अनुशासन के बगैर नहीं आ सकती। तो ये था इसका भजन का सार, और इन पंडित जियाँ ने बड़ा अच्छी इसमें कविताएं कर रखी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और सुनाना चाहता हूँ जो पंडित जियाँ ने आगे कंटिन्यू। इस भजन का जो शीर्षक है वो है मनुष्य जन्म मुश्किल ते मिलता। मतलब मनुष्य के जन्म के बारे में बताया गया कि कितनी मुश्किल तो मिलता है और उसके आगे क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, जो मनुष्य का जन्म मिल जाता है कैसे कर्म करने चाहिए बंदे को, उसके बारे में बताया गया है। मनुष्य जन्म मुश्किल ते मिलता, करोड़ों बंद छूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम ते, ज्ञान की धार घूट के, माता पिता यज्ञ कर्म करावें जो शुभ, गर्भारियों से जो वेद रीति से संस्कार करें, वो सुत अधिकारियों से 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे बारियों से, फिर गुरु धारणा उपनयन करा दे पूत पुजारियों से, उस लड़के ने चाहिए गुरु की सेवा करे टूट के, वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़ के बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी कह प्रेम से अक्षर अक्षर गुणता, 12 वर्ष तक विद्या पढ़कर दूध नीर जब छणता, 12 वर्ष और कष्ट भोग के जब ब्रह्मचारी बनता, पर निंदा पर धन पर त्रिया ये ले जा नहीं लूट के, जिसने इतना ज्ञान होते तजी जगत की आशा, राजपाट धन माया क्षत्रि छोड़ दिया गर्भासा, मन में इंद्री मन बुद्धि मैं जा जीव का बासा, धूप गिने ना गर्मी सर्दी भूख लगे नहीं प्यासा, इस दुनिया ते बिछुड़न खातिर जा न्यारा बैठ उठ के, अरे मनुष्य जन्म ले इस ढंग ते जय ईश्वर के गुण गावे, काम क्रोध मद लोभ मोह कोई पास कभी ना आवे, जीव का दर्शन फिर आत्मा जब परमात्मा पावे, और कै लक्ष्मी चंद शरीर त्याग के जब आनंद रग छावे, वीर्य के बल से प्राण निकल जा 10वां द्वार फूट के। तो इसमें भी पंडित जी जो मनुष्य का जन्म है और उसको कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, कौन सी उसमें अवस्थाएं हैं और उसमें कौन सा कर्म करना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। तो दर्शकों धन्यवाद। अगर आपको मेरे भजन या रागनी या पंडित जी की कृतियाँ अच्छी लगें तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि
जब भी नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगा आपके लिए ये, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।